और संतों के पास गया, संतों के पास जाकर के इतना पाखंड बढ़ा हुआ है। क्यों? बोले जाके नख अरु जटा विशाला सोई तापस कलिकाल करा। जिसके जितने बड़े जटाएं बड़ी हुई हैं, जिसके जितने बड़े नाखून हैं, जितना बड़ा तिलक, जितना रंग बिरंग का कपड़ा पहना हुआ है, गेरुआ रंग का, भगवा रंग का, नीला पीला श्वेत वस्त्र जो बेशक चकाचक पहने हुआ है, सबसे बड़ा संत वही। 2 4 10 उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होना चाहिए। हाँ, आश्रम के रूप में बड़े बड़े बंगले होना चाहिए, वो बड़ा संत है। पकड़ तो आजकल देखने को मिलते ही नहीं। कोई चमीटा दंड कमंडल वाले बाबा जी को पूछते ही नहीं है। संत लोग वर्तमान में मानते किसको हैं? हाँ, जिस पर मोहर लग गई हो कि हाँ महाराज जी की विदेशी चेले भी है। प्रेम से बोलो ना, भागवत। सबसे पहले शास्त्रों में वर्णन आता, संत कहाँ रहते? बोले छिपते थे, गुहायाम, गुफाओं में छिप छिप करके संत बोले तपस्या करते थे। अब बोले अब छपते हो अखबार में, जिसकी जितनी बड़ी फोटो उतना बड़ा संत। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। नारद जी कहने लगा, मैं संतों के पास जा रहा था, मुझे 4 सुंदर बच्चे दिखाई पड़े। प्यार से लाड़ से उन बच्चों को जैसे गोद में उठाया, गोद में उठाकर पूछा, बेटा पिताजी का नाम क्या? बोले ब्रह्मचारी जी। प्रेम से बोलो भागवत भगवान। बच्चों को धरा आगे और बढ़ा, बोले चलो आगे कोई संत मिलेंगे। और जब आगे की ओर चले तो एक सुंदर 7 मंजिल वाली एक बिल्डिंग दिखाई पड़ी। 7 मंजिला एक महल दिखाई पड़ा। मैंने किसी से पूछा, बड़ा सुंदर महल है भैया, है किसका? प्रेम से बोलो ना। बोले त्यागी जी महाराज का। नाम त्यागी जी है और मंजिल 7 बिल्डिंग। और थोड़े से आगे गए, बोले चलो और कोई संत मिलेंगे, कोई वास्तविक संत मिलेंगे। कलयुग के संतों का वर्णन चल रहा है, भागवत जी के महात्म्य। बोले क्या? बोले एक जगह से बहुत हल्ला हो रहा है। मैंने किसी से पूछा, भैया ये हल्ला कहाँ हो रहा, आवाज कहाँ आ रही? बोले मौनी बाबा जी के यहाँ से। मनः संतोष कार्यकम ना पश्यम पुत्र चिच्छर्म। आपस से खंडा सब आखंडा। संत बोले पाखंडी हो गए, जाके नख अरु जटा विशाला सोई तापस कलिकाल करा। हमारे क्षेत्र में तो ये कुछ दिन से चल रहा है साहब, आप 50,000 दोगे तो आपके यहाँ पर जाकर के एक साइड बैठते। आपने 1 लाख रुपये उनको रख दिए, अभी कीमत है उनकी, अभी चौमासा 2-3 चौमासे पहले उनका चौमासा बरेली क्षेत्र में हुआ था। MP भोपाल के पास में, आउट ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट के पास में है बरेली क्षेत्र। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। 1 लाख रुपया दो तो पालती मार के बैठ जाए, 5 लाख रुपया दो उनको तो हाँ पूरे लेट जाए, रात्रि विश्राम आपके यहाँ पर। और 11 लाख रुपया रखो तो आपके हाथ से भोजन कर जाए। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। साइकिल से जाने वाले व्यक्ति की उनके आश्रम में एंट्री नहीं थी। कम से कम मोटरसाइकिल हो तब तो आश्रम के गेट के अंदर, वैसे तो फोर व्हीलर से कम वाले को। तीर्थों में गया, मुझको शांति नहीं मिली। नारद जी कह रहे संतादिक ऋषियों से, संतों के पास गया, संत पाखंडी हो गए। तीर्थों में शांति नहीं मिली, संतों के पास शांति नहीं मिली, तो सोचा चलो ग्रस्तों के पास चले। तो ग्रस्तों के पास जाकर, हाँ बोले तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। जब ग्रस्तों के यहाँ पर गया तो ग्रस्तों के यहाँ पर जाकर भी मैंने देखा घर में नई बहू की चलती है। संकादी कहने लगे नई बहू की चले, उसमें कौन सी नई बहू? आजकल की पढ़ी लिखी, घर में कोई पढ़ा लिखा सदस्य यदि घर का कार्यभार संभाले तो बच्चे से बने। आजकल की बहू है हाँ पढ़ी लिखी होती। आजकल तो दादियां भी पढ़ी लिखी होती हैं। पहले की दादियों की बात कर रहे थे कि जो उस समय की बात। तरुणी प्रभुता के हैं, घर में नई बहू की चलती है तो संतानिक कहने लगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है, नई बहू की घर में चलना चाहिए। नहीं ये नहीं बोलना, लेकिन कुछ विशेष कार्य करो तो बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद ग्रहण करो। नहीं, उनसे विचार विमर्श नहीं। बोले जब कोई बड़ा कार्य करने जाए तो बोले श्यालु को बुद्धिदायक का। हाँ, श्यालु को मतलब ससुराल से साले साहब को बुलाते सलाह लेने के लिए। प्रेम से बोलो भागवत। हम नहीं कह रहे, भागवत जी में लिखा है।
और बोले कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, लोग बाग बेटा बेटियों का क्रय विक्रय करने लगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको साले और साली मिलती है। हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम हिंदुओं में रीत चल गई है। सुनिएगा प्रेम से, हम हिंदुओं में रीत चल गई है। पहले विचार था कि हम दो हमारे दो, आजकल हम दो हमारा, उधर लाइन लगी है साहब। आप देखो तो आप टैक्स भर भर के परेशान हो, वो लोग मौज कर रहे हैं। उसी के कारण तो है उदयपुर जैसी दुर्घटनाएं हो रही है। आपसे मेरा निवेदन है कम से कम चार। हाँ, अरे भैया एक बेटा कहीं इधर उधर हो गया, एक माता के लिए, एक पिता के लिए, एक देश के लिए और एक धर्म के लिए होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अपने में यदि बच्चों को मगन कर लेंगे तो बच्चे कमाएंगे कैसे? देश के लिए जरूर होना चाहिए, धर्म के लिए भी जरूर होना चाहिए। धर्म नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। देश से पहले धर्म। बताइए, 3 भागों में हम लोग बढ़ गए। उनको पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, हमें हिंदुस्तान भी पूरा नहीं मिला, आधा है। तो धर्म यदि हमारा जागृत होता तो न पाकिस्तान होता और न बांग्लादेश होता, पूरा की पूरा। इंडिया का मतलब क्या है? किसी ने आज तक सोचा है हमारे इंडिया नाम क्यों रखा है? ये जो आजू बाजू के इंडोनेशिया और ये नेपाल, ये बर्मा, ये सब आप लोगों को खूब पढ़ा। आजकल ये इतिहास पढ़ा ही नहीं जाता। आजकल तो हाँ, अकबर महान, वीर शिवाजी कौन था? महान कोई, कम से कम 4 बदलना पड़ेगा। और हमारे 4 नहीं तो हम बिल्कुल बेकार, आगे चल के हम अचारी डालने वाले बचेंगे। ये भारत की स्थिति होती चली जा रही है। प्रेम से बोलो ना भागवत भगवान। तो कन्या विक्रयणो लोभात, दंपतियों की स्थिति क्या है? लोग बाग बेटे बेटी का सौदा करने लगे हैं दहेज के रूप में। मेरा बेटा MD है, मेरा बेटा IAS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, तो संबंध भी वही होगा जहां पर पहले बुजुर्ग देखते थे। पहले हमारी संस्कृति कहती थी कि गुण मिलान करो, कुंडली मिलान करो। आजकल कुंडली मिले चाहे नहीं मिले, रुपया मिले। 4 व्हीलर शादी, रुपया शादी, बफर सिस्टम शादी, मेहमान शादी, और ये सब ही शादी है। गुण मिलान नहीं है तो आगे चल के बर्बादी। प्रेम से बोलो भागवत। कछु मिले चाहे नहीं मिले, बेटा बेटी के मन संतुष्ट हो जाए, उनके मन तो मिल जाए। कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम, इसलिए तो आप पहले के छठ पटमंगनी पटवे। आजकल तो विवाह के बाद भी देर नहीं लगती साहब फॉर्म भरने में। शादी के बाद एक फॉर्म भरा जाता है कुछ दिनों बाद, और एक रीत सी चल गई है। लोग बाग अब तो वो कौन सा एक रिलेशन उसमें रहने लगे हैं साहब, संबंध तो खत्म ही हो गए। ये दंपतियों की स्थिति है, ये ग्रस्तों की स्थिति है। नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कब का भागवत में लिखा हुआ है, ये सब हो रहा है। तरुणी प्रभुता की श्यालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम, ये भागवत कह रही है। सनकादिक ऋषियों से जब नारद जी ने कहा है कि मुझे शांति नहीं मिली, मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुतः। एक तो मंदः सुमंदमतयो, मंद बुद्धि के लोग केवल अपने तक सीमित है। परोपकार तो आजकल होता ही नहीं। लोग बाग मंदिरों में दान देते हैं तो सबसे पहले दान पत्र या फिर दीवार पर वो बोर्ड वगैरह लगा, शिलापट लगाया जाता है, फलाने दान दिन में फलाना इतना इतना इस मंदिर में दान के लिए। गुप्त दान तो लोगों को पता ही नहीं होता क्या है। मंदः सुमंद मतयो, एक तो मंद बुद्धि पैदा होते हैं, अपने तक सीमित। अच्छा, मंद भाग्य उपद्रुतः, भाग्य भी मंद कलयुग के लोगों।
ठाकुर जी की हम और आप पर कृपा है। बाकी आप देख लो जाकर के कितने लोग पान खा करके न जाने कौन सी सड़क गंदी कर रहे होंगे, लेकिन उनका भाग्य नहीं है कि वो कथा में आ सकते। कथा में केवल हम ही लोग आ सकते हैं क्योंकि हम भाग्यशाली हैं। अतः पिबंतु सद्भाग्या माम अमुंचन करिहिचित्। एक वैज्ञानिक प्रमाण हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। एक भी फालतू शब्द, एक शब्द आप एक अक्षर नहीं बता सकते जो हमारे शास्त्रों में फालतू नहीं था। मंदा सुमंद, अरे भाई कोई मंद बुद्धि है तो भाग्य के सहारे। मैंने देखा है कई जंगली निकल करके वो चीफ मिनिस्टर बने हैं साहब। कई जंगली निकल करके जंगल के बिगड़ों में पैदा हुए हैं और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, और वो भाग्य के सहारे मुख्यमंत्री बने बैठे। ये भाग्य नहीं तो और क्या है। मंदा सुमंद मतयो, अरे यदि कोई मंदमती का है तो भाग्य के सहारे वो उच्च पद, लेकिन एक तो मंद बुद्धि भी है और भाग्य भी मंद है, फिर आप प्रयास। ये कलयुग के लोगों की विशेषता है।